तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस पड़ताल में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रूह को झकझोर कर रख देती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की, जहां एक सुनसान सड़क और एक पुराने पुल का किस्सा ऐसा है ना, जिसके बारे में वहां के लोग आज भी सिर्फ दबी आवाज में बात करते हैं। मतलब ये कोई आम भूतिया किस्सा नहीं है। इसके पीछे का जो दर्द है, जो सच्चाई है, वो बहुत बेचैन करने वाली है। अक्सर होता क्या है ना कि स्थानीय लोक कथाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि वो किसी बहुत गहरे दबे हुए सच को बाहर लाने का एक जरिया होती है। बलिया का ये पुराना पुल भी कुछ ऐसा ही है। ये अपने आप में एक खौफनाक और बेहद दर्दनाक कहानी समेटे हुए है। एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ शायद धुंधली जरूर हुई, लेकिन कभी पूरी तरह से मिट नहीं पाई। तो चलिए इस खामोशी को तोड़ते हैं और इस रहस्य के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। अब सवाल ये है कि जब सूरज ढल जाता है और रात का अंधेरा छाने लगता है, तो बलिया की इन सुनसान सड़कों पर आखिर ऐसा क्या होता है जो लोगों के दिलों में इतना खौफ भर देता है। सच बताऊं तो रात के वक्त उस रास्ते से गुजरने का ख्याल ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। दिन के उजाले में जो सड़क एकदम साधारण और शांत सी दिखती है, सूरज ढलते ही वो एक डरावने सपने में कैसे बदल जाती है। वहां के रहने वाले बताते हैं कि रात गहराते ही ना वहां का पूरा माहौल एकदम भारी हो जाता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगती है और एक ऐसा एहसास होता है जैसे कोई छिपकर आपको लगातार घूर रहा हो। और ये सिर्फ किसी एक इंसान का वहम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सामूहिक खौफ है जिसने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना करके देखिए जिसका सामना वहां के लोगों ने बार बार किया है। भीगे हुए बाल, सफेद कपड़े और सबसे बड़ी बात, उन आंखों में एक ऐसा असहनीय दर्द जो किसी जिंदा इंसान का हो ही नहीं सकता। मतलब इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये किसी को डराने के लिए गढ़ी गई कोई कहानी है। इस पूरी छवि में ना एक बहुत ही अजीब सी उदासी और तड़प छिपी हुई है। आंखों का वो दर्द साफ साफ किसी बहुत गहरी चोट या किसी खौफनाक हादसे की तरफ इशारा करता है। रात के उस घने अंधेरे में जब कोई मुसाफिर उस पुल से गुजरता है, तो अचानक सामने आने वाली ये रहस्यमयी लड़की सच में किसी की भी सांसें रोक देने के लिए काफी है। वो चेहरे पर चिपके हुए भीगे बाल और उन आंखों का वो खालीपन, जैसे कोई अनकही कहानी चीख चीख कर बयां कर रही हो। ये एक ऐसा दृश्य है जो एक बार देख लिया तो बस जहन में हमेशा के लिए छप जाता है। और फिर बस यही सवाल दिमाग में घूमता है कि आखिर इस आत्मा के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने इसे आज भी इस दुनिया में बांध कर रखा है। अब देखिए, इस पूरे किस्से के खौफ को समझने के लिए ना हमें इसकी बनावट को समझना होगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, फिर आती है एक ऐसी सड़क जहां दूर दूर तक सिर्फ अकेलापन और सन्नाटा है, और अंत में उस सन्नाटे के बीचों बीच खड़ा वो पुराना डरावना पुल। जब रात के अंधेरे में ये तीनों चीजें मिलती हैं ना, तो एक ऐसा माहौल बनता है जहां अनजाने डर का पैदा होना एकदम स्वाभाविक है। वो पुल एक तरह से इस अकेलेपन का एक डरावना प्रतीक बन गया है। वैसे भी ऐसे पुराने ढांचे अक्सर शहर की हलचल से बहुत दूर होते हैं, जहां ना तो ठीक से रोशनी होती है और ना ही मदद मिलने की कोई उम्मीद। ऐसे में जब कोई उस सुनसान और पुराने पुल से गुजरता है तो दिमाग अपने आप चौकन्ना हो जाता है। और जब उसी जगह के साथ ऐसी दर्दनाक कहानियां जुड़ जाएं, तो फिर वो पुल सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं रह जाता, बल्कि वो इस पूरे खौफ का मुख्य केंद्र बन जाता है। और यहीं पर इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा और जज्बाती मोड़ आता है। एक बहुत ही मशहूर बात कही जाती है वहां कि लोग उसे भूत कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो डराने नहीं बल्कि इंसाफ मांगने आती थी। सच कहूं तो ये चंद शब्द इस पूरे किस्से को देखने का नजरिया ही बदल कर रख देते हैं। जो कहानी अब तक हमें सिर्फ एक आम भूतिया किस्सा लग रही थी, वो असल में एक टूटे हुए दिल की दर्दनाक पुकार है। वो बेचारी आत्मा वहां लोगों को परेशान करने नहीं आ रही, बल्कि वो उस शांति और इंसाफ की तलाश में भटक रही है जो उसे जीते जी कभी मिल ही नहीं पाया। ये ख्याल ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। होता क्या है ना कि हम अक्सर उस चीज से डरते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। उस आकृति को देखकर वहां से भाग जाना बहुत आसान है, लेकिन ये समझना कि वो आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का कितना भारी बोझ ढो रही है, ये इस कहानी में एक गहरी करुणा भर देता है। ये कोई डराने वाली घटना नहीं है, ये एक ऐसा अपराध है जिसे समाज ने तो भुला दिया, लेकिन वो आत्मा उसे भूलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे एक ही कहानी को दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखा जा सकता है। एक तरफ तो वो डर है जो आम लोग महसूस करते हैं, मतलब एक भयानक आत्मा जो रास्ते से गुजरने वालों के दिलों में खौफ भर देती है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई का वो रूप है जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। एक ऐसी शिकार जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है,
भ्रम और सच्चाई के बीच का ये फासला बहुत बड़ा है। समाज अक्सर चीजों को अपनी सुविधा और अपने डर के चश्मे से देखता है ना? एक डरावना भूत बनाकर उस कहानी को खारिज कर देना हमेशा आसान होता है, क्योंकि अगर हम ये मान ले कि वो एक शिकार है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि किसी इंसान ने ही उसके साथ वो क्रूरता की होगी। ये नजरिया हमें सिखाता है कि जिस चीज से हम डरते हैं उसके पीछे अक्सर एक बहुत गहरा और अनकहा दर्द छुपा होता है, और कई बार असली राक्षस कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि हमारे ही बीच मौजूद कोई इंसान होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर उस इंसाफ की गुहार के पीछे की असली वजह क्या है। इस पूरी दुखद घटना की घिनौनी सच्चाई 3 बहुत ही भारी शब्दों में सिमटी हुई है: हवस, धोखा और मौत। इन 3 पड़ावों के अंदर ना एक पूरी जिंदगी के तबाह होने की खौफनाक कहानी छिपी है। इससे पता चलता है कि उस लड़की का अतीत कितना खौफनाक रहा होगा। इस त्रासदी की जड़ें इंसानी कमियों और उनसे होने वाले भयंकर अपराधों से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। ये कहानी सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, बल्कि यह साफ साफ दिखाती है कि कैसे किसी का स्वार्थ और उसकी हवस किसी दूसरे इंसान का सब कुछ छीन सकती है। पहले एक झूठा विश्वास दिलाया जाता है, फिर उस विश्वास का सबसे क्रूर तरीके से कत्ल किया जाता है, और आखिर में उस पूरी सच्चाई को हमेशा के लिए दफन करने के लिए मौत का सहारा लिया जाता है। ये एक ऐसा कुचक्र है ना, जो सच में आत्मा को चीरकर रख देता है, और शायद यही वो वजह है कि वो आत्मा बलिया के उस पुराने पुल पर आज भी भटकने को मजबूर है। तो इस पूरी चर्चा की सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी डर से कहीं ज्यादा एक दर्द के बारे में है, एक ऐसा गहरा दर्द जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। वैसे हम मानते हैं ना कि मौत सभी दुखों का अंत है, सारी पीड़ाओं को खत्म कर देने वाली एक लकीर, लेकिन इस किस्से को सुनकर ऐसा महसूस होता है कि कुछ चोटें, कुछ धोखे इतने गहरे होते हैं जो शरीर के मिट जाने के बाद भी आत्मा पर एक ताजे घाव की तरह बने रहते हैं। सोचकर देखिए जरा, उस पीड़ा का लेवल क्या होगा जो मौत की सरहद को भी पार कर जाए। जब किसी इंसान को जीते जी न्याय नहीं मिलता, जब उसकी चीखें कोई नहीं सुनता, तो वो दर्द ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेता है। ये कहानी हमें इंसानी जज्बातों की गहराई और अन्याय के उस भयानक अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है, जहां एक इंसान का दर्द समय और जीवन दोनों की हदों को पार करके एक खौफनाक किंवदंती में बदल जाता है। इस पूरी पड़ताल को समेटते हुए बस एक आखिरी सवाल है जो दिमाग में हमेशा गूंजता रह जाता है: क्या मौत सच में धोखे और आघात के दर्द को मिटा सकती है, या फिर इंसाफ पाने की वो तड़प हमारे इस भौतिक शरीर की उम्र से भी लंबी होती है? बलिया के उस पुराने पुल पर जो कुछ भी दिखता या महसूस होता है ना, वो इसी अधूरे दर्द और इंसाफ की अनंत तलाश का एक प्रतीक है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी डरावनी जगह या भूतिया कहानी के बारे में सुने, तो बस एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा कि क्या वो सच में सिर्फ एक खौफनाक साया है, या फिर कोई ऐसी आवाज जिसे कभी सुना ही नहीं गया। क्या पता उन भीगे बालों और सफेद कपड़ों के पीछे आज भी कोई अपनी उस अनकही कहानी के पूरे होने का इंतजार कर रहा हो।